डिग्री से है 96-95 से लेके और 106-7 डिग्री तक जीवन है। अगर 8 हुआ बुखार तो मर जाता है ना, ज्यादा बढ़ा था गर्मी। अच्छा, और कम हुई तो 96 में आ गया, 95 आ गया, 94 आ गया, फिर बर्फ बन जाएगा ना, फिर मर जाएगा। प्राण तो इतने में रहता है, 95 से लेके और 106-7 डिग्री तक। अच्छा, अब वहाँ क्या है कैलाश में ग्लेशियर एकदम बर्फ ही बर्फ है। और बर्फ कब जमती है? जब 0 पे आ जाता है। 95 से लेके और जब 0 के नीचे पहुंच जाता है तब पानी जमने लगता है ना। और ग्लेशियर पर कितने रहती है? कम से कम नहीं रहती है तो 180-90 के ऊपर। तो वहां जीवन रही, वहां कोई वृक्ष जाम सकता है? वहां तो कुछ नहीं, सफेद एकदम चारों तरफ रहता है। तो वहां कहते हैं कि हमारे ज्ञानी बाबा लोगों ने, और देहाती ज्ञान की देन है ये संसार की, कि वहां कैलाश में भगवान शंकर रहते हैं और वहाँ बट का वृक्ष है और बड़े बड़े जो है आते हैं। वहीं जो है तो कथा हुआ थी, पार्वती ने प्रश्न किया था। हाँ, ऐसे कि वहीं पर जो है तो कागभूषुंड है कहीं नीलगिरी में, तो वहाँ पर जो एक वृक्ष है बट का, तो वहीं विहंग और आते हैं। कौन आते हैं? वृद्ध विहंग कहाँ? हाँ, वृद्ध विहंग, हाँ, बूढ़ बांगर रिटायर्ड लोग, वो सब आके जुट जाते हैं और वहाँ जो है वो कथा कहते हैं। और कल्पांतर में भी उसका नाश नहीं होता। हाँ, अब वो जगह कहाँ है ये तो कोई जानते ही नहीं है। अरे काया कैलाश से है, अब इससे बढ़कर कहाँ है? ये सूक्ष्म शरीर जो बोल रहा है इसके अंदर है। कारण शरीर वो बोलने के एनर्जी दे रहा है। तीनों देह इसी के अंदर तो है। कारण अनुगत चेतन का प्रतिबिंब विष्णु का है, उसका यहाँ देख रहे नाभि कमल में, उसका कमल में कुंडलिनी है, विष्णु पड़े हुए हैं, लक्ष्मी गोड़ दबा रही है। फोटो देखे हो कहीं? ये विष्णु का अंग है। या नाभि में नाद आए, आवाज आती है, इसलिए वह कारण शरीर है। और जो विचार होते हैं ये हृदय से उठते हैं, संकल्प से। जब ऊपर वही नाद शुरू होती है ओम, तो फिर हृदय में पहुंचती है, तो वहाँ संकल्प बनने लग जाते हैं, अंकुरित होने लगता है बिया, फिर वृक्ष बनता है। संकल्प हुए, संकल्प आगे कंठ में, संकल्प बड़ा संकल्प ले लिए, फिर जिब्या हली तो कहने में आ गया, फिर शब्द बन गया, फिर करने में आ गया, सृष्टि तैयार हो गई। ये है सिस्टम। तो सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा है, जो हम विचार करते हैं वही होता चला जाता है, सृष्टि रचते हैं। ये शरीर स्थूल में 5 तत्व का बना, ये में शंकर का चेतन का प्रतिबिंब है। ये चाहे तो किसी को मार डाले, चाहे भजन करके नहीं प्राप्त कर ले लोकांतर, इसलिए शंकर जी का महत्व है। अब यहाँ से हटके हम लोग पता नहीं कहाँ चले गए। यही तो भुलाव आए संसार। ये माया किसको नहीं भरभटा देती है। ये जो महती माया है भगवान की, जो कहे गीता में कि मेरी सहारे से और मेरी जो प्रकृति है वो इस संसार को धारण पोषण करती है। समझ में आ रहा है? आकाश में, आकाशवत संसार ईश्वर हो गया, उसमें जो संकल्प हुआ ओम, तो बस जहाँ संकल्प हुआ तो फिर जो आकाश बन गया। शब्द पोल से आवाज आती है, ठोस में आवाज आई गई, हाँ, तो वो संकल्प बन गया, आकाश हो गया। वो में आत्मा थी, आत्मा से प्रकृति बनी, संविधान बना, फिर शब्द हुआ, शब्द में ये आकाश तैयार हो गया। फिर शब्द में जब इधर से शब्द आया, इधर से आया, तो फिर हवा बन गई। समझ में आ रहा है? और हवा के जब रगड़ से
जैसे आकाश में पानी भरा है बद्दल में, लेकिन जहां रगड़ी तो गड़ोड़ आवाज आती है ना, तो फिर बिजली बन के नहीं मार डालती है आदमी को आकर के, वो जब गड़गड़ाता है तो ऐसे ही। और जहां शब्द बना और शब्द में रगड़ हुई, तहां फिर अग्नि बन गई, और अग्नि के रस से नीर बन गया। कोई भी गर्मी आ जाए शरीर में, जब तुम जेठ के महीना में धूप में चलोगे तो गर्मी आएगी, जहां गर्म हुआ तो पसीना आ जाता है ना शरीर में। कहां से आ जाता है पसीना? वो गर्मी के प्रभाव से। अपोजिट चीज रिएक्शन एक्शन होता है। पानी आ गया, जल आ गया, और जल जमते 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 जमीन बन गया। ये है सृष्टि। अब तुम्हारा हमारा काम है, जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, सृष्टि को, ये पृथ्वी को जल बनाओ, जल को फिर अग्नि में प्रवेश करो, अग्नि वायु में, गैसों में, गैस आकाश बन जाए, आकाश में तत्व बन जाए, मैं तत्व प्रकृति, और फिर आत्मा। ऐसे पाना है इसको, फिर उल्टा रिएक्शन होना है। समझे? ये है तरीका। इसी को 60 में वो कह गए कि भाई पहले प्रकृति से अलग करो मुझे, और जब मैं अलग हो जाऊंगा तो फिर प्रकृति मेरे में समाहित हो जाएगी। एक पुरुष द्वितीयो नास्ति। और जो अलग से इधर जाओगे सृष्टि की तरफ, तो फिर एक से अनेकता आ जाएगी, ये सृष्टि बन जाएगी। मैं ही फिर प्रकृति, मेरी प्रकृति से मैं धारण कर लेता हूं। ये क्रियाएं हैं संसार की। तो ये क्रियाएं जो चल रही हैं, इनको समझना पड़ेगा। तो वही चीज, मूल चीज इसमें लिखा हुआ है, तो उसको समझ करके इस पर चलना है। हाँ, पढ़ो। घासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। सांख्य योग बताया कि प्रकृति और फिर पुरुष, और अपने में एडजस्ट करो, बस ये सही सिद्धांत है सांख्य। अब उसको बता रहे हैं कि बहुत से लोग मुझे ये प्रकृति को सबको समेट के नहीं पूजा करते हैं। कोई ईश्वर रूप से करता है, कोई देवी की उपासना करता है, कोई कुछ रूप से करता है, कोई कुछ रूप से करता है। लेकिन जो सार है वो मेरे को जब तक प्रकृति से भिन्न न किया जाएगा तब तक सही लाइन मिल ना पाएगी। ये का वो निश्चय करना चाहते हैं। क्योंकि क्रतु अर्थात स्रोत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक स्मार्त कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। और हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला। अब बर्फ में
पानी के अलावा कुछ है? जी नहीं। औरों कोई पदार्थ है कि बर्फ ये बना हुआ है, पहाड़ सफेद, पानी है ना, जी और तो कोई चीज नहीं है। जी ऐसे सब पूरी सृष्टि में जी ईश्वर के अलावा कुछ है नहीं। जी प्रकृति तो परमात्मा की परछाई आए, जी यूं कह दिया जाए। जैसे हम चले जा रहे हैं तो हमारे शरीर की परछाई आती है ना, जी वो परछाई कुछ है? जी नहीं। आए जी नहीं। कुछ नहीं, जी ऐसे ही आए। लेकिन जो उसे नहीं जानते हैं, जिसकी छाया है, जी उनके लिए सब कुछ हो गई ना। जी ऐसी शैली से इसको समझना चाहिए। हाँ, कारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ। रूप हो गया। जितने लोग बैठे हैं सबका संकल्प एक जैसा है, जी नहीं। सबके अंदर परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, जी लेकिन सब भिन्न भिन्न रूप हो गए। जी तो ये सृष्टि जो क्रिया हो रही है, जिसमें ईश्वर जो चैतन्य है वो जड़ में अनुगत हो गया है, तो सब लोग अलग अलग पहुंच वाले हैं। कोई जिस जगह रहता है उनका शरीर दूसरे ढंग का, उनका शरीर दूसरे ढंग का, क्योंकि एक तरीके का है। जी नहीं। ऐसे ही तो मालिकुल जो विचार है वो एक तरह का नहीं है। जी तो अनेक एक ईश्वर मने के साम अनेक रूपों में विभक्त हो गया है। और ये अंतर कब खत्म होगा? जब प्रकृति को अलग करके और मेरे को अलग करके मुझे प्राप्त कर लेगा। बस यही ठेका है, यही एग्जाम वो है, क्या कहते हैं, एग्जामिनरों का बोर्ड है यार। ये यहीं से पास होंगे, यहीं से उनको टाइटल मिलेगा, यहीं से उसको डिग्रियां मिलेंगी। तो इसलिए कौन डिग्री? कि जब मन हमारा खड़ा हो जाएगा, श्वासा खड़ी हो जाएगी, सृष्टि लय हो जाएगी, फिर उस रोज से भगवान के यहाँ एडमिट हो जाएगा, ये दंड खत्म हो जाएगा। समझे? हाँ, सीधा सही समझने का तरीका ये अच्छा है। श्रद्धा के साथ निरंतर मतलब अंतर रहित, कंटिन्यू, लगातार जी मेरे में जो मन को लगाए भजते रहते हैं, जी वो मुझे योगियों से भी श्रेष्ठ प्रिय है। जी हाँ, तो अब यह बताओ, एक तो सगुण उपासना, सगुण कहते हैं मूर्ति की, ये मूर्ति की, शरीर की, यही में हरकत हो रही है। मन हमारा कैसे रुकेगा? पहले तो वह जो जिसको हम देखते हैं वह अस्थाई हो ना, तब हमारा मन एकाग्र होगा। आए जी मूर्ति के लिए स्नान कराना है, दातुन कराना है, परिचर्या करनी है, धूप है, दीप है, आरती है, ये सब करना पड़ेगा ना। जी क्या करते हैं पुजारी लोग? यही करते कब वो रेस्ट है उनको? जी अगरबत्ती नहीं रहेगी तो बाजार भाग के लाना पड़ेगा, जी घी नहीं रह गया तो घी खरीदना पड़ेगा, तो एकाग्रता रह जाएगी? जी नहीं। आए? जी नहीं। ये हमारी समझ में नहीं आता ये सब बात। का बेवकूफी बताते ऐसा नहीं होता। सगुण ये नहीं है, जी बड़ी गंभीर बात। निर्गुण रूप सुलभ अति, जी सगुण न जाने को, जी सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। जी वो सगुण है। जी निर्गुण पहले हो जाओ, जी और फिर भगवान निर्गुण से फिर तुम्हारे हृदय में प्रेम बस सगुण सोई, अंदर क्रीड़ा करने लगे, वो सगुण है। ये सगुण न हुए तो गो गो चर जहाँ लग बन जाई, शरीर आ गए
सो सब माया जाने ओ भाई। इसको सगुन कहेंगे कि माया कहेंगे? ये सगुन नहीं, सगुन तो बहुत कठिन चीज है। वो निर्गुण, हम निर्वयव हो जाएं, इंद्रियों से परे, अंतःकरण को भी जीत लें और निर्लेप एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध हो जाए, आकाशवत हो जाए। और फिर हमारे हृदय में ऐसा जब हो गए तो फिर सगुन अंदर आ जाता है, वो दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। केवल भगतन के हित लागी, भक्तों के लिए मैं पैदा होता हूँ, वो सगुन है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसका निर्णय दिया है कि निर्गुण रूप सुलभ अति। ये तो सुलभ है, इंद्रियों को जीत लो, मन को जीत लो, मन इंद्रिय से परे, प्रकृति परे, परमात्मा एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध है, बस उसी में स्थित हो जाओ। समझ में आया? ये है निर्गुण। और जब निर्गुण हो गए तो उनके हृदय में भगवान सावयव बन जाते हैं। योग माया से मैं पैदा होता हूँ। मैं आम जनता के लेखन पैदा रजवीर्य से नहीं होता, लिखा है ना, योग माया से पैदा हो। तो योग करो, निर्गुण हो जाओ, फिर तुम्हारे हृदय में परमात्मा पैदा होगा, वो सब करेगा। आगे आगे राह देत है, पाछे राखे नीत, नहा कहे नहीं ना बोले है दो उनके बीच। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति धर्म मोर की आन विशेखा। कौशल्या को कहते बालक दिखाई पड़े। वो दूसरा जब निर्गुण से सगुण हो जाए, वो उपासना कठिन है। अब ये उपासना कठिन नहीं, ये तो कोई ऐसे ही मान के बैठ जाते हैं कि ले भाई ऐसे मूर्ति, चलो गणेश जी की मूर्ति ले आओ, तो बस उपासना करेंगे और पत्नी भी नहीं छूटेगी, पति भी नहीं छूटेगा पत्नी को अगर करना है, और सब काम चलता रहेगा। खाना भोजन की चिंता न पड़ी, कहाँ लावे कहाँ ले जाए, सब मिलता रहेगा घर में। भेद भक्ति जो नहीं, भेद भक्ति का है, ये तो भक्ति का निर्णय है। तो इसमें जो है गोस्वामी जी हो या गीता हो, सिद्धांत तो एक है। या गीता प्रतिपादन करे या रामायण प्रतिपादन करे या भागवत करे या वेद करें या शास्त्र करें, सिद्धांत तो एक है ना, भगवान का स्थिर थोड़ा ही है। चाहे तो निर्गुण मान लो, चाहे सगुण मान लो, कहाँ मानोगे? अगर निर्गुण मानोगे तो सगुण नहीं होगा, सगुण मानोगे तो निर्गुण कैसे होगा? वो तो एक ही चीज है ना। तो इसलिए गलत नहीं है, ठीक बता रहे हैं। लेकिन बता ये नहीं कि ये ना हम लोग समझ ले कि बस एक मूर्ति ले आओ गणेश जी की और बस भगवान की धूप दीप आरती करे, ये सबसे उत्तम है। फिर जैसे ना धूप दीप आरती करते 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 और फिर जब खूब आमंदनी रही तब तो फिर सोने की मूर्ति बनवा लिए गणेश जी। और फिर यह हुआ कि इनका वाहन होना चाहिए, तो सोने के 5 तोला की मूर्ति गणेश जी की, 5 तोला सोने वाहन था। फिर धीरे 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 पूजा करते 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 वो दरिद्र हुई है। अब बैठे बैठे ससुआ आमंदनी कहाँ तक मिले, खाना पड़ेगा, बाल भोग लगाना पड़ी, सब चीज सामान लाना पड़ेगा भगवान की मूर्ति का। फिर वो चढ़ोतरी न रह गई। तो फिर यह हुआ कि पुजारी बहुत दुखी हुए कि यह साहब जो है
इतना दिन से हम पूजा किए और कुछ दिन में चिड़ इसलिए हो गई कि एक महात्मा आके बैठ गया कुछ मंदिर से दूर पर, तो वो रहा हम लोगों जैसा, बहनी बिटिया करे, गाली दे, बबंग बताए, उल्टा पुल्टी बताए और पब्लिक टूटी रहे वो कहीं। इतनी मानकारी बढ़े बाबा की कि तमाम का बहुत सिद्ध हैं, बहुत ऊंची कोटि के महात्मा, तो वो क्या आगी लग गई कि हम मर गए, ससुर जिंदगी हमारी बीत गई, हमारे दादा पूजा करते करते मर गए और भगवान का जो 1.25 मन का पहले भोग लगत रहा गणेश जी का, अब वो 1.25 किलो भी नहीं रह गया और यहू नहीं मिल रहा है, तो अब हम कहाँ करें। हमारी कहे पूजा गलत हो गई और यह धूर्त कोनो नाम तक नहीं ले आता है भगवान का, और यही दुनिया टूटे पड़ी है सेवा करे, यह भ्रम हो गया। तो हो गया फिर अब क्या करें। तो फिर गए, भगवान के ऊपर ही आ गया, ये बड़ा भारी प्रसंग है। तो ये नागा के रूप में एक महात्मा आए, तो फिर हो गया अलग महाराज पुजारी जी अलग जगह एक कहे, बोले कौन हो भैया, कहे भगवान का प्रसाद मिलेगा। अरे कहे तो अब आप बना के धर क्या रहा है यहाँ प्रसाद, यहाँ कुछ नहीं है, सारे धूल ताहू वही तान के हुई है। जैसे एक थे बाबा यहाँ बैठे, तमाम भीड़ लगी है, भंडारे रोज हुआ थी। हाँ, अब भगवान का नाम तक नहीं ले आता, ऐसा कलयुग आया है और हम पूजा करते करते मर गए, तो भोग लगाने की कोई चीज नहीं मिल रही, ये हालत हो गई। अब भगवान का कहा तो कह पुजारी जी यह बताओ कि तुम परेशान काहे हो। क्या परेशान ना हो तो क्या करें। अरे चिड़ के चाटे गाजी जी, देखते हैं हमारी हालत, कितने हम 60 साल से पूजा कर रहे हैं, हमारे बाप दादे किए, हम कितना दिन से, और ये हम 1.25 मन का भोग लगता था। ये वो मंदिर है और आज 1.25 किलो नहीं ये में पूज रहा है, पौवा भर नहीं पूज रहा है, हम दलिद्र हो गए। ये भगवान है का कहा है इनको, और हम सही ढंग से पूजा करते हैं। और वो एक देखो यहाँ से 1 किलोमीटर पे एक महात्मा आया है, एक 2-3 साल से टूटी पड़ी है पब्लिक, गांव के गांव यहाँ सीधा नहीं देता है कोई, और वहाँ जो है तो बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रही है और तमाम पब्लिक टूटी पड़ी है। महात्मा की जय जयकार हो रही है, 1000 आदमी रोज जाते। यह धूर्तई सहन हुई और नाम नहीं लेता बहनी बिटिया के अलावा, वो बाबा भगवान का नाम नहीं लेता। यह तान के ससुर दुनिया हो गए आजकल, ये कलयुग महाराज यह तान कर दिए। तो वो बाबा जी खड़े खड़े कहे, बोले तो महाराज तो तुम तो बहुत चक्कर में पड़ गया, अब यह चक्कर तुमसे न उड़ती। हाँ, एक बात बताओ, हम नागा आए, हमारी जमात पड़ी थी फलानी जगह, तो वहाँ बहुत साधु रहे, हजारों, ऊंट रहे, घोड़ा रहे, लड़हा रहे, सब सामान जमात में ले चलना पड़ता है। तो 80,000 ऊंट और सुई की नोक में जो छेद हुआ था वो में से निकल के भाग गए रात्रि। तो पुजारी महाराज हम परेशान है, वही खोजने आए हैं हम, तो इधर तो नहीं आए कहीं। कहे बात वही धूर्त की, 10 गाड़ी वो कर दिया, कहे बोला सारी उल्लू, तो हम वैसे ही ढूंढता है। बताओ, एक ऊँट तो निकल ना पाई, 80,000 ऊँट निकल गए। अरे बाप रे बाप, ऐसा कलयुग आया। 15 गाली दिए बाबा, कहे बाबा चलो बहुत बढ़िया है, तुम कुछ तो दिया। फिर वो चले गए, समझे। अब गए वो बाबा के पास,
तो बाबा मस्त रहा अपने नशा में। ईश्वर को तो एक नशा आता है, एक सुरूर आता है, वो नशा में चढ़ गया अपन, वह नशा जो कबो न उतरे। बस तो वही कहा, बोला रे बारे नागा का वेश में भगवान पहले ही चीन लिया कि शाबाश कलाधारी, ऊंट नहीं दुनिया निकल सकती है सुई के छेद से। 80,000 ऊंट का ये सृष्टि निकल गई। तो वो बाबा का बोलने नहीं दी, तो भगवान झट जैसे नहीं खट प्रकट हो गए। तो दोनों पुजारी का महात्मा का भेंट कराई। क्या पुजारी बाबा तो मर गए पूजा करते करते, लेकिन तो ही विश्वास नहीं आए भगवान का फायदा है। यह पूजा थोड़े आपके मूर्ति बना के बैठा ली और बस सामग्री के पीछे पीटत फिरत रहे सरप में लाठी मार मार के। देखो ये नाम नहीं लेता मेरा, गाली देता है, लेकिन देखे तुम चिन्ह पाया केहू का को आया रहते रहे हैं और ये पट पकड़ लिया। और इसको यह दृढ़ विश्वास है भगवान का कि सुई की नोक नहीं, बेसुई की नोक से, बेछेद से भगवान की ताकत हो तो निकल सकते हूँ। ये दृढ़ विश्वास है। तुम्हें विश्वास है तो संसारी नीति में चलेगी। तब फिर घोड़े पर गिरा, तब सही लाइन में आया, तब कहे यह ढंग से भगवान को सर्वत्र मानो और उसी नशे में मगन हो जाओ, तो फिर सब चीज आने लगेगी। बगैर भगवान की कृपा के पत्ता नहीं हिलता। तो इसी तरीके से ये बीमारी इनमें है। समझ में नहीं आएगा। खट सगुन का जहाँ नाम लिए तो कोई भी हम सब लोग सुनेंगे तो ये मूर्ति पर जाई ना, ये और को पर जाई, इसलिए हम जंग बोल रहे हैं। और यह मूर्ति ला के आदमी रख लेगा, हो जाई थे भजन पूरा। आए फिर वैसे ही वही बाबा जो दूसरे की कहानी हम कहते रहे कि गणेश जी का 5 किलो 5 तोला की मूर्ति गणेश जी की थी, एक भगत की, और 5 ही तोला की चूहा की। तो जब दलिद्र हो गया तो ले गया सुनार के यहाँ कि अब खाए पिए करने आए, अगरबत्ती खरीदी नहीं होती है तो अब क्या करें। तो जब ले गया उनके यहाँ तो उन्होंने तोला कि भाई अब ये सोना कीमती चीज़ है, तो यह का पैसा लेकर के छोटी मूर्ति बनवा लिया या तामा पीतर की, और ये पैसा से फिर दरिद्रता दूर हो जाई। तो जब बेचने पहुंचा तो फिर वो जो सुनार था उसने तोला तब कहे, बोले महाराज गणेश जी भी 5 तोला के हैं और चूहा भी। कह रहे बेवकूफ सुनार, गणेश स्वामी है और चूहा जो है उनका वाहन है, बराबर कैसे हो सकते। नाराज हुआ तो वो हुआ कर गया सुनार, कहे बोला रे बैरागड़े, ये स्वामी पना और सेवक पना वो अपने पास रख, ये हम सोने की बात बता रहे। यह तान की बुद्धि महात्मन की अगर हो जाए तो कल्याण हो जाए है? तो फिर यही चीज है। अब सगुन का बहादुरी कर दिए और सगुन का भेद नहीं बताए कि सगुन क्या है। सगुन बल्कि यह में नहीं बताया गया, लेकिन रामायण में बताया गया। तो भैया सगुन तो जब हम निर्गुण हो जाएंगे, जब इंद्रियों को विषयों से रोक लेंगे, मन इंद्रियों को संकल्पों से रोक लेंगे, तब फिर निर्गुण होंगे। तब फिर उनके हृदय में भगवान आके विराजमान होते हैं, तो वो सगुन माना जाता। यह है मतलब। आया समझ में कि यह मूर्ति रखने से हो जाइए।
ये तो जो है चाहे सोने की हो, धातु की हो, पत्थर की हो, लोहे की हो, 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन आया है। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति या शरीर में है, तो ये तो गोचर में आ गई ना, इसको तो सगुण नहीं माना जाएगा। और अपने से भिन्न, वहाँ कहते हैं कि अभिन्न साधना होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, और निरंतर अंतर न रह जाए हमारे वो में। निरंतर तो एक तानता हो गया ना। हाँ, तो ये सब बहुत गंभीर बातें हैं समझने की। हाँ, पढ़ अब समझ में आ जाती। अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप जो है निर्गुण कभी बताते हो, कभी सगुण भगवान का रूप बताते हो, तो ये बताओ कि निर्गुण के भजने वाले ठीक होते हैं कि सगुण वाले? कौन श्रेष्ठ है आपके लिए? तब वो बताते हैं। क्या बताते हैं? एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है? परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता। मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। और जो इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। और जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। इतनी बढ़िया बातें हैं। जब न सगुण है न निर्गुण है, ये करना है। तो सगुण निर्गुण बता देना जहर है, लक्ष्य पे नहीं बोलना चाहिए। परमात्मा दे कहिए पहले जो है इंद्रिय जीत तो पहले होगा ना, ध्यान तो पहले करना पड़ेगा। आचा जितेंद्रिय मनोर बुद्धि मुनीर मोक्ष परायण। और इंद्रिय जीतेगा नहीं, ऐसा कोई इलाज है कि वो मेरे को प्राप्त हो जाएगा? इसलिए इस सिलसिले भाई एक ही चीज है, सावयव और निर्वयव का मतलब कुछ नहीं होता, एक ही चीज है। अब जब 15 तरीके बताए ना, हाँ, तो सब यही बताए कि ऐसे करते चलो। कहे तो ईश्वर में प्रेम रखो, बनावटी ज्ञान से ध्यान अच्छा है, ध्यान से
कर्म फल का त्याग अच्छा है। और त्याग जब हो जाएगा तो निष्काम हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे तो परमात्मा को पा जाएंगे। तो हर चीज ये शैली से, ऐसा कोई इलाज नहीं है। वो जो शुरू में जो बताया गया सगुन वाला, वो तो आखिरी स्टेज की चीज है कि वो मुझे सबसे प्रिय है कि जो मेरे को निर्गुण रूप करके अपने को निर्गुण बना ले, संसार के विषयों से अलग कर ले, इंद्रियों जीत ले, अंतःकरण को जीत ले, प्रकृति को जीत ले, अष्टधामूल प्रकृति को जीत के और फिर निर्गुण हो जाए, तो उसके हृदय में मैं अपने से आ जाता हूँ। उसको सगुण कहते हैं, वो सावयव कहते हैं, वो योगियों से भी श्रेष्ठ है। वो है सिद्धांत, लेकिन वो सबका आगे का दिखा दिए। अब उसी के रास्ता में ये कि भाई कष्ट ज़्यादा है इंद्रियां जीतने में। अब इंद्रियां जीती जाएंगे ना, उसी को पाने के लिए फिर निर्वयव होना पड़ेगा, निर्गुण धारणा करनी पड़ेगी। तो उसको भिन्न नहीं करना चाहिए, एक ही रखना चाहिए। अलग अलग जहाँ कह देते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ताही भेद का घर बन जाता है। साधक को घबराना पड़ता है, तो परमात्मा तो एक ही था, अब वह सगुण और निर्गुण कैसे हो गया, अच्छा और बुरा कैसे हो गया, उसमें दो प्रक्रिया कैसे हो गई। तो भले आदमी, कोई गोस्वामी जी जब अपने समय पे थे तो कहीं यात्रा में घूम रहे थे, तो कोई एक लड़का अवस्था का कोई साधक और राम राम जप किनायत चौपाई बोल रहा था और गाना गा रहा था, मस्त अनुराग में लीन था। तो वहाँ से निकले गोस्वामी जी तो थोड़ी चौपाई गलत बोल रहा था, कोई शब्द, तो रोक के कहे, बोले भैया ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। तो वही इतना ठोकर लगी, तो फिर गोस्वामी वो कटाफ हो गया। वो प्रेम, वो अक्षर से मतलब थोड़े, वो तो लगन से था। तो फिर भगवान स्वपन दिए गोस्वामी जी को कि तुम बहुत बेवकूफ़ी का काम किया है। उसको धक्का लग गया, बुरा लग गया। ये बुरा भला तहाँ तक है जहाँ तक इंद्रियों का ज्ञान चलता है, फिर बुरा भला खत्म होकर के एक मैं हो जाता हूँ। ऐसी शैली से फिर गोस्वामी जी ने बार बार भगवान को मूड़ी पटकी, माफ़ी मांगी, तब तो छुट्टी नहीं। तो भाई लगन होनी चाहिए, और लगन जब हो गई तो लगन में एक तानता आ गई तो इंद्रियां उसी के स्पीड में जीती जाती है। अब भगवान ही जीताने वाला है, भगवान ही जिताएगा, आदमी की ताकत है। और जब जीत जाएगा तो उसके हृदय में भगवान आ जाएंगे, उसका नाम सगुण है। तो कहते सही है, लेकिन शैली सुनने वालों को ऐसे बैठाना चाहिए। अच्छा, केत कहते हैं घर को, अनिकेता सुचिर दक्ष, आसक्ति से रहे। ये के लोग कई अर्थ कर सकते हैं। घर में नहीं रहना चाहिए, अनिकेत रहना चाहिए, बनाई हुई चीज में नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छा अर्थ नहीं माना जाएगा। हम कहते हैं परण कुटी छा के रह ले, अगर उसमें आसक्ति है तो वो भी तो खराबी है। और महल में रहे तो वो में आसक्ति नहीं है अंतःकरण में, तो फिर वही निकेत है, वो अनिकेत उसको कहते हैं। इसलिए रहने की जगह पर रहना क्या है, शरीर है, इसमें आत्मा रहती है। तो शरीर में रहे और शरीर से मतलब न रखे, अनासक्त रहे, यह है मतलब। ये अब समाप्ति हुई। ये 5-7 सूत्र पीछे बड़े सरल और सीधे हैं।
श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। समझ में आ ही रहा होगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बताते चले जा रहे हैं। कार्य और कारण, एक रूप से कार्य से क्षेत्र शरीर है, कारण आत्मा है, और दोनों को शुरू किए हैं। और कैसे कैसे ये चलता है, कैसे कैसे मैं आत्मा रूप परमात्मा कृष्ण अपने को मानते हैं। तो ऐसे ये तो सीधा जैसा है। और देखे फिर आगे कोई बात आती है।